हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गई आप लोगों के लिए आंगनबाड़ी से जुड़ी एक और लेटेस्ट जानकारी लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल 15 तारीख को विभिन्न सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण हुआ। लेकिन जब हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण होता है, उस दिन जो है कि रेट वेट के चलते हम लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है, क्योंकि जिस रेट पे हमें जो है कि स्थानीय सामग्री मिलनी चाहिए, जिस रेट से हमें पैसा उपलब्ध हो रहा है, उस रेट से हमें सामग्री नहीं मिलता है, जिस वजह से सेविका बहनों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टीएचआर वितरण जो है कि वरीय पदाधिकारी के देखरेख में किया जाता है, महिला पर्यवेक्षिका या फिर अन्य विभागीय कर्मी के द्वारा। इसी तरह संदर्भ में मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट न्यूज़ देने वाली हूं, जो कि डीपीओ मैडम ने खुद टीएचआर वितरण किया है। डीपीओ मैडम यानी कि आप लोगों को पता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, उन्होंने जब आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण करना शुरू किया, तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 तारीख को टीएचआर का वितरण हुआ, उस दिन मैं आप लोगों को बताऊं कि शुक्रवार को भितहा परियोजना के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें केंद्र संख्या 1, 7, 8 पर अचानक पहुंचकर बच्चों की उपस्थिति, मेनू के अनुसार पूरक पोषाहार नहीं सहित विभिन्न पंजियों का भी निरीक्षण किया गया। यानी कि डीपीओ मैडम ने जब आंगनबाड़ी केंद्रों पर अचानक औचक निरीक्षण किया, तो उन्होंने क्या कमी पाया, क्या उन्होंने तारीफ की, क्या उन्हें जो है कि समस्या दिखा, इन सभी बातों को उन्होंने अपने बयान में दर्ज किया है। तो चलिए हम लोग भी पढ़ के उसे कुछ सोचने समझने और सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे इसमें है कि विभिन्न पंजों का निरीक्षण किया। इस संबंध में डीपीओ द्वारा बताया गया कि उक्त आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण में बच्चों की उपस्थिति अच्छी पाई गई है। आप लोग सोचिए कि जिस प्रकार से इन बहनों के केंद्रों पर आंगनबाड़ी पर जो है कि बच्चों की उपस्थिति अच्छी पाई गई है, हमें सभी को सीख लेना चाहिए कि इसी प्रकार से हमें भी अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य रखनी चाहिए, क्योंकि जांच कभी भी बता के नहीं आता है, जांच कभी भी आ सकता है। तो इसके साथ ही बच्चे भी ड्रेस में थे, यानी कि साथ ही साथ पूरक पोषाहार की मेनू के अनुसार बना था। टीएचआर वितरण हेतु सामग्री निर्धारित मात्रा में पाई गई। सेविका सहायिका निर्धारित ड्रेस में केंद्र पर उपस्थित पाई गई। 2-3 पंजियों को छोड़कर सभी पंजियां अद्यतन पाई गई। अधूरी पंजियों को दुरुस्त करने की हिदायत संबंधित सेविकाओं को दी गई। साथ ही साथ सीडीपीओ भितहा को भी पंजियों को सुधार करने का निर्देश दिया गया। यानी कि ये डीपीओ मैम ने जिस परियोजना का आंगनबाड़ी केंद्र जाँच किया है, वहाँ पे जो उन्होंने विधि व्यवस्था देखा, लगभग सभी कुछ सही था। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि यदि हमारे सभी पंजियाँ दुरुस्त रहेंगी, हमारे केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति अच्छी रहेगी, तो कोई यदि वरीय पदाधिकारी भी आते हैं तो कुछ कमियाँ देखेंगे तो कुछ कमियों को जो है कि अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन हर तरह की अगर कमियाँ रहें तो फिर समस्या हो जाएगी। चलिए मैं बताऊँ आप लोगों को, इसी तरह से जो कहा गया है कि ठकरहा प्रतिनिधि के अनुसार स्थानीय प्रखंड अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुक्रवार को टीएचआर का वितरण किया गया। उक्त जानकारी प्रभारी सीडीपीओ सावित्री दास ने दी। उन्होंने बताया कि महिला पर्यवेक्षिका के देखरेख में आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण किया गया, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि इसी का जो है हिंदुस्तान में भी निकाला गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की हुई जांच, दिए गए कई निर्देश। भितहा शुक्रवार को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कविता रानी ने भितहा परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। तो आप लोग भी सभी लोग इस बात पे ध्यान देंगे। इस बात से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से जांच में क्या क्या खोजा जाता है और किस तरह से कौन कौन सी पंजियों की मांग की जाती है। तब तक के लिए बाय बाय। मैं फिर हाजिर होंगी आप लोगों के लिए एक और लेटेस्ट और ज़रूरी जानकारी लेकर के।